हम लोग कथी के बारे में पढ़े, गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। देखो हम तुम लोग को गुणनखंड बता दिए थे, बहुपद पहले बता दिए, बहुपद का गुणनखंड बता दिए उस सूत्र पर। ये देखो एक सूत्र, इस सूत्र नहीं समझो 8वां में पढ़ा होगा तुम लोग, 8 क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा ये। चलो हम समझाते हैं। इसे में तुम्हारा दे दिया है 3x² और उसके बाद दे दिया है +7x + 2। इसका गुणनखंड करना है भैया। अब इसको गुणनखंड कैसे करें, तो पहले रूल है इसका कथी, पहले इसमें और इसमें गुना कर दो। तो देखो 3 दूना 6। अब कहता है क्या जी, इस 7 को इस तरह करो कि गुना करने पर तुम्हारा 6 आ जाए और जोड़ने के बाद क्या आ जाए, जोड़ने के बाद 7 आ जाए। तो जैसे में देख लो, जैसे उसे छोड़ देंगे। अब इसको हम कर सकते हैं 6x + 1x + 2। अब देखो गुना करो, एक में के 6 से गुना करो तो 6 आ गया कि नहीं, और एक में 6 में 1 जोड़ दो तो कितना आ गया 7। तो कहने का मतलब हमारा 7 भी आ गया और गुना करने के बाद कितना आ गया 6 भी आ गया। तो ये तुम्हारा गुणनखंड अब आराम से बन जाएगा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बताओ, ये दो का पेयर लेते हैं, ये दो का कथी करते हैं पेयर लेते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो x कॉमन हो जाएगा, दोनों में है। और 3 के पहाड़ा में दोनों है कि नहीं, तो 3 कॉमन ले लेगा। पहले लिखना अचर राशि तब उसके बाद चर राशि, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से हम भैया x ले, अरे 3 ले लिया, x ले लिया, क्या गो x बचा, एगो x बचा। अब प्लस, अब 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में है, 2 बार में। x नहीं लेंगे, कहा भैया x यहाँ कॉमन है। अब इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं तो 1 कॉमन होगा। तो क्या बच जाएगा, x यहाँ बच जाएगा और प्लस कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब देखना ये दोनों जब सेम होगा समझ जाना यह तुम्हारा कथी है गुणनखंड सही है। तो एक बार इसको और इसको लिख लो 3x + 1, और इस बार ये दोनों में से सेम है दोनों, तो एगो कोई लिख लो x + 2। यही तुम्हारा गुणनखंड हो गया। बोलो कौन नहीं समझा है, फिर एक बार समझो फिर से। करते क्या है, ये लास्ट वाला अचर राशि को सिर्फ लेना, कथी लेगा अचर राशि, इसका भी अचर राशि, दोनों का गुना करो तो कितना आ गया 6 आ गया, 6 आ गया। और उसके बाद देखो इस 7 को इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 6 आ जाए और जोड़ला के बाद हम 7 प्राप्त हो जाए। देख लो 6 में हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो एकदम बढ़िया जब फुलफिल कर रहा है, कोई दिक्कत, यही तुम्हारा गुणनखंड। और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से दो का पेयर लेंगे, इसके बाद ये दो का कथी लेंगे पेयर लेंगे। अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे, फिर इसके बाद जो कॉमन आ गया वो लिख दिए, आंसर आ गया। चलो एक तुमको रूट वाला सिखाते हैं, ये तुम्हारा कथी है रूट का है। अब ठंडी का टाइम आ रहा है, मार्कर मिटेगा नहीं जल्दी इंक। चलो एक दे दिया है √3 x² + 16x + 13 √3। देखो हम क्या बोले बुआ, इसमें से अचर ले लो, इसमें से अचर राशि ले लो और दोनों का गुना करो। अगर हम 13 में गुना करते हैं, 13 √3 में हम गुना करते हैं √3 से, तब बुआ रे √3 में √3 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, हाँ 3 आ जाएगा। 13 कितना होता है 39, कोई दिक्कत। तो हमको 16 को इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर हमको कितना आ जाए 39, और जोड़ला के बाद कितना आ जाए, जोड़ला के बाद 16, कोई दिक्कत। चलो अब देखो √3 x² प्लस हम 13 को x प्लस 3x कर सकते हैं कि नहीं, 13 × 39 और 13 को 3 को कितना होगा 16 को, है कि नहीं, + 13 √3, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो रे बुआ, इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। तब बच जाएगा कहते हैं इसमें √3 अब प्लस कति बढ़ जाएगा अच्छा हाँ x भी बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, हम x निकाल लिए तो एगो x बचेगा, तो एगो x और √3, तब पहले हम √3 को लिख लेते हैं, उसके बाद हम कति लिख लेते हैं x को लिख लेते हैं। अब प्लस भैया, अब इसमें से x निकल गया था कितना क्या बच जाएगा 13। अब बता इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा तो कति लेंगे 1 ले लेंगे, तो इसमें कति बच जाएगा, अरे कॉमन होगा इसमें से, रुक जाओ कॉमन कैसे होगा देखो, हाँ काहे भैया देखो
इसको रुक जा मिटाते हैं, फिर से यहाँ से देखो, फिर से देखो, चलो देखो हम क्या लेते हैं भैया, पहले तो बढ़िया समझो, हमारा क्या कहता है, ई अचर राशि और ई अचर राशि को गुना करो, इसका अचर राशि इसका अचर राशि कहते √3 हो गया, इधर 13 √3 हो गया, दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बुआ, √3 हो गया और कितना होगा 13 √3 हो गया। अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो √3 में √3 से गुना करो तो 3 आ जाएगा, 13 गुने कितना हो जाएगा 3, तो 13 कितना हो जाएगा 39। अब हमको क्या करना है, 16 को इस तरह तोड़ना है, 16 को इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर 39 आ जाए और जोड़ने के बाद क्या आ जाए 16 आ जाए। अब देखो ये हो गया √3x² अब प्लस, तो देखो 13 + 3x अब प्लस 13 √3। अब बता ये दोनों में गुना करो, 13 कितना हो गया 39 और दोनों को जोड़ो तो 16 आ गया कि नहीं। अब देखो ये दोनों में से कॉमन क्या होगा भैया, तो x कॉमन हो गया, तो इसमें कति बच जाएगा √3 और एगो x कॉमन हो गया तो कति बच जाएगा, एगो x बच जाएगा, और इसमें से कहते डायरेक्ट 13 कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब बता बुआ इसको हम देखो ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको √3 गुने √3 तब ना, अच्छा √3 गुने √3, इसको देखो हम इसको उठा के यहाँ लाते हैं, √3 गुने √3 अगर हम इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा कि नहीं, इसीलिए हम इसको तोड़ रहे, बोलो तो x भी है तो x इस एक के साथ छोड़ दिए किसी के साथ, है कि नहीं। अब बताओ इस समझा कि नहीं तू लोग, हम 3 को कथी कर दिए हैं √3 गुने √3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 13 √3 इसको कॉमन है तो इसको कॉमन रहने देगा प्लस। अब बताओ ये दोनों में से कहते √3 कॉमन हो गया कि नहीं, √3 कॉमन हो गया तो बच जाएगा कहते भैया इसमें, बता √3x ई और ई इसमें से कॉमन हो गया तो बच गया ये है ना, तो √3x अब प्लस भैया इसमें से √3 कॉमन हो गया तो कति बच जाएगा 13। बताओ तो इस पर बैठ गया कि नहीं, दोनों सेम सेम आया कि नहीं। अब यही दोनों सेम सेम आएगा तब तुम्हारा समझ जाना आंसर सही है। तो x प्लस कितना है √3 और तुम्हारा इधर हो जाए, इसमें से एगो ले लेंगे, ये दोनों को हम ले लिए एक बार ये दोनों में से एगो कोई ले लो, x प्लस कितना हो जाएगा 13, यही आंसर हो गया। और याद रखना एक बार मैट्रिक के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैट्रिक के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था √3 वाला, दिक्कत। तुम्हारा दोनों चैप्टर इसी पर बेसिस है, तुम्हारा 3 के बी और 3 के सी दोनों बन जाएगा चैप्टर, यही है तुम्हारा। बताओ किसी को दिक्कत है, बताओ यहाँ तक रोकी तू समझा रे, बताओ किसी को दिक्कत है, बताओ तू समझा तू रे। चलो इसको मिटा देते हैं, चलो आगे चलते हैं। तू लोग कितना हल्ला करता है रे गधावा के, कितना बार बोले पढ़ाई में हल्ला मत करो। चलो चलो अब देख लो, कह दिया तुम्हारा वो अरे -3x², हम हर टाइप से बताते हैं जो प्रॉब्लम नहीं आएगा, 10x + 8। अब हम क्या कहे हैं बताओ, हम बोले बुआ ये दोनों में इस तरह गुना करेंगे, पहले ये दोनों में गुना करो तो 8 3 24, ये 24 हो गया। अब हम बताएं जो 10 को इस तरह तोड़ो कि गुना करने पर कितना आ जाए 24 आ जाए और जोड़ने के बाद 10 आ जाए, दिखाई नहीं दे रहा है, आगे बढ़ के उसके बाद गलती बोलती है, नहीं देखने के लिए कत कर रहे हैं। चलो अब इन दोनों को गुना किए तो 24 आ गया भैया, और इन दोनों को कथी करेंगे भैया, इसको इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करने पर कितना आ जाए तो 24 और जोड़ने के बाद 10 आ जाए। अब देखो इसको हम 6 के पहाड़ा में हम 4 से गुना करेंगे तो कितना 6 चौका 24 और 6 और 4 10 हो गया कि नहीं, तो 6x + कितना 4x।
अब ये दोनों में एक्स कहा देते हैं भैया, अगर इस दोनों में एक्स नहीं देंगे तो जुटेगा ही, जुटे हुए नहीं करेगा, इसीलिए एक्स देते हैं। अब बता इस दोनों में से कॉमन क्या होगा, एक्स कॉमन हो जाएगा और 3 का हो जाएगा, माइनस एक्स ले लो और कति ले लो बुआ, 3 कॉमन ले लो, -3x ले लो। माइनस देखो माइनस इसलिए कॉमन लिए भैया, यहाँ माइनस रखेगा तो ठीक नहीं लगेगा, समझा कितना। अब माइनस ब्रैकेट निकाल देखो कैसे बैठाते हैं, पहले देखो ना। अब इन दोनों में से कति कॉमन ले लिए हम, -3 ले लिए और एक्स ले लिए, तो एगो एक्स बचा। अब गुना करेगा तो आ जाएगा कि नहीं है माइनस में। अब यहाँ देखो हम भैया माइनस में यहाँ कॉमन लेंगे, काहे भैया, माइनस माइनस कति देगा, प्लस देगा कि नहीं, इसीलिए हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। और तुम्हारा यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो गुना करो, माइनस अब प्लस, माइनस हो जाएगा, 3 में 1 से करो 3 हो जाएगा, x में 1 से करो तो x स्क्वायर हो गया कि नहीं। माइनस माइनस कति हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 दूना कितना होगा, 6 हो जाएगा, x हो जाएगा कि नहीं, इसीलिए कॉमन लिया। अब देखो ये दोनों में से कॉमन लो, क्या लेगा कॉमन, 4 कॉमन लेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ कति बच जाएगा तुम्हारा, x, यहाँ कितना हो जाएगा, +2, ये नहीं बैठा, हाँ ये माइनस में चल गया। क्वेश्चन सही लिखा है ना। चलो ये तो नहीं बैठा था, अब दूसरा तरीका से सोचो, अभी नहीं बैठा था, दूसरा तरीका से सोचो हम क्या लेंगे कि बैठेगा इसमें, बताओ इसमें क्या लेंगे। और कति के पारा में 24 है, और देखो 12×2 = 24। अब ये भी देखते हैं, माइनस में लेके देख लेते हैं, नहीं कुछ होगा है। अब देखो हम लेंगे, यहाँ ले लो माइनस में 2x ले लो, अब प्लस में कितना ले लेगा, 12x ले लेगा। अब दोनों को बताओ जोड़े घटाएगा तो कितना आएगा, माइनस में से आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब यहाँ प्लस कितना लेंगे भैया, 8। अब दोनों में से कॉमन ले लो, अब माइनस कॉमन हो गया कि नहीं आराम से। अब दोनों में से कति कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ कति बच जाएगा, 3 बचेगा और x बचेगा, और माइनस यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, कोई दिक्कत किसी को। माइनस नहीं प्लस लो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा तब ना, है कि ना। अब कोई दिक्कत यहाँ तक। अब उसके बाद देखो भैया ये दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन होगा बताओ, 4 कॉमन होगा, 4 कॉमन प्लस में हो गया। अब बताओ इसमें से कितना कॉमन होगा, 3x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 2x हो जाएगा, अब बैठ गया, कोई दिक्कत। अब दोनों सेम आ गया कि नहीं। अब समझो, अब यहाँ समझो वो, अरे ये दोनों में से हम कथी के ले लिए कॉमन, माइनस ले लिए, हो गया। इसमें से x ले लिए, इसमें से भी x ले लिए, कोई दिक्कत। अब वो अरे यहाँ से हम x ले लिए तो यहाँ कति बच गया, 3x, 3x यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ प्लस और कति है, यहाँ माइनस, तो यहाँ भी तो माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब उसके बाद देखो यहाँ हम x कॉमन ले लिए तो बच गया क्या भैया, 2 बच गया, तो हम यहाँ 2 लिख दिए, और कोई दिक्कत। अब इतना दिक्कत तो बताओ किसी को थोड़ा। अब देखो इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 4 के पारा में 12 भी है, 4 के पारा में 8 भी है, और दोनों हम 4 कॉमन ले लिए दोनों में से। अब इसमें कहते 4 के पारा में 12 का मरतबे में 3 मरतबे, 3x हो गया, और 8 का मरतबे 2 बार में। अब देखो दोनों सेम हो गया कि ना। अब इसको एक बार लिख दो, 4, इसमें कति हो जाएगा, 3x + 2, आंसर हो गया। कच्ची अरे 12 में से 2 घटाओ 10 आएगा कि नहीं। अरे जोड़ या घटाव कर हमको बीच में लाना है, जोड़ कर लो या घटा के लाओ, लेकिन बीच में कैसे भी इसको लाना है। ऐसे 6 चौका भी तो तोड़े दे भैया, लेकिन 6 चौका का बैठा नहीं, इसीलिए तुम लोग को बता दिए थे, हाँ कभी नहीं बैठे तो आप दूसरा तरीका से सोचिए। गुणनखंड का मतलब आप जैसे भी खंड करके लाइए, लेकिन नियम पर एक बैठना चाहिए। जैसे हम बताए ना, ये या दोनों समान होना चाहिए, ये एक नियम है। जो भी गुणनखंड करके लाएगा ना, ये दोनों समान होना चाहिए। अगर ये दोनों समान हो गया, आप जैसे लाइए कोई दिक्कत नहीं। हाँ कॉमन लिख देना। देखो इसको पहले ये दोनों में गुना कर लेना, कोई दिक्कत। अब गुना करके यहाँ लिखना उखना नहीं है, खाली देखना है। ये दोनों में गुना कर देते कितना आ गया, 24। अब देखो 6 और 4 में भी जुड़ता 24, और 6 और 4 10 भी होता, लेकिन क्या बैठा था, नहीं। हम इसीलिए तुम लोग को हम गलती करके दिखाए जो हाँ देखो बन रहा है कि नहीं। अब उस पर क्या, जब ये नहीं बनेगा तो तुम लोग छोड़ के चल जाएगा, अरे भैया नहीं बन रहा है, छोड़ के चल आएगा। अभी आप बताइए, हम इसीलिए तुमको यहाँ बता दिए है कि जब ना बने तो दूसरा तरीका से सोचो। कैसे हम दूसरा तरीका से सोच के लिए आए हैं सर,
समझा कि नहीं। तो वैसे ही दूसरा तरीका सोच के आंसर लाना है। हम भी इसको नहीं जानते कि कैसे टूटेगा, कितना में टूटेगा। बस तोरे एक बार गलती टूट गया, फिर दूसरा बार तोरे सही टूटा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बस इसमें और इसमें गुना करके 24 लिख देना है, जो भी आए। अब 10 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने के बाद हमको 10 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद 10 आना चाहिए, और उसके बाद गुना करने के बाद 24 आना चाहिए, है कि नहीं। तो हम कितना में तोड़े बताओ, दोनों को तोड़े था। अब देखो भैया एक चीज़ और, गलती कब नहीं होगा तू लोग को, जब चिन्ह लेके चलेगा तब। यहाँ कितना है -3, यहाँ कितना है 8 है, गुना करेगा तो कितना आएगा माइनस में 24 आना चाहिए, आना चाहिए ना। हम अगर हम 6 और 4 में तोड़ते थे तो कितना आएगा प्लस में 24। क्या गलती था कि नहीं, इसीलिए बैठा था उस पर नहीं, इसीलिए चिन्ह को भी लेके चलना है। समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद देखो, अगर हम -12 और 2 में तोड़ते थे, 12 दूना 24, माइनस में आ गया कि नहीं, इसीलिए हम माइनस में तोड़े हैं कि नहीं, इसको समझा आप। इस सब पर ध्यान देना, इसमें देखना, अगर यहाँ माइनस आ गया है और तुमको माइनस में ही तोड़ना होगा, समझ गया कि नहीं। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो दूसरा देखते हैं, इस बार फिर से माइनस वाला देखते हैं तू लोग सोचता है क्या। चलो -2a, यहाँ से लिखते हैं -2a² -9a + 35। अब चलो देखते हैं भैया, अब दोनों तो इसको और इसमें तोड़ो, तो 35 दूना 70, कितना आ गया तुम्हारा। ये दोनों में हम गुना करें तो कितना आ गया, देखो वो माइनस है, -2 और कितना 35, तो कितना माइनस में 70। अब तुमको 9 को इस तरह करना है कि गुना करने पर हमको 70 आ जाए और जोड़ने के बाद -9 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने के बाद -9। अब सोचो कितना में करेगा गुना। पहले देखो था किकर पारा में 70 है, 15 के पारा में 70 है, नहीं है। 15 के पारा में 70, आप बता 14 के पारा में 70 है, 14 × 5 = 70, और 14 में से 5 घटाओ 9, आगे की नहीं। तो देखो यहाँ लिखेगा भैया, अच्छे बता तू ऐसे लिखेगा 14 - 5 लिखेगा या -14 + 5 लिखेगा, ई लिखेगा कि ई लिखेगा बताओ। नहीं, ऊपर का नहीं लिखेंगे भैया, एक करेगा तो कहेगा आ जाएगा प्लस में 9 आएगा, यहाँ थोड़ा कथी में लाना माइनस में 9, इसीलिए हम कथी लिखेंगे भैया घटाव वाला लिखेंगे। देखो ये वाला लिखेंगे, है कि नहीं। कहीं दोनों में बड़का कौन 14 का चिन्ह होना चाहिए। हाँ तो अब समझ गया ना। तो हम लिखेंगे -14x a अब + 5a, अब प्लस कितना हो जाएगा 35। अभी दोनों में से माइनस कॉमन होगा कि नहीं, अब आर बता 2 कॉमन होगा कि नहीं, ए कॉमन होगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ 2 कॉमन हो गया, एगो ए कॉमन हो गया था, कथी बच गया ए, प्लस में कि माइनस में, प्लस में लिखेंगे क्या कि माइनस ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं। हम बार बार कहे ना, जैसे माइनस एंट्री करेगा ब्रैकेट में सबको माइनस कर देगा। अब यहाँ देखो ये हम प्लस लेंगे कि माइनस, अगर हम माइनस लेंगे भैया तो माइनस प्लस दे देगा कि नहीं, इसीलिए हम कथी लेंगे भैया प्लस, तब ना प्लस माइनस दे देगा। अब इसे वैसे 2 कॉमन ले लेते, कितना बच गया 7, ये तो ऑलरेडी कॉमन लिए हुए, कोई दिक्कत। अब बता इस दोनों में से कथी कॉमन ले लेंगे, +5 लेंगे कि नहीं भैया, कोई दिक्कत। तब बच जाएगा इसमें कथी भैया ए, अब 5 के पारा में 35 के बारे में। अब बता दोनों सेम हो गया कि नहीं। अब इसमें से कॉमन लेंगे भैया, लिखेंगे -2a + 5, ई और ई ले लिए, और ई दोनों में से एगो कोई लिख लो, दोनों का सेम है तो एगो लिख लो कोई। देखो बता अब माथा में समझा कि नहीं, माथा से अब माथा में अटा कि नहीं, और नहीं अटा तो ये दीवार है मार ले 5 बार ऊपर विधि द्वारा। हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक। आप लोग का ये पूरा चैप्टर बन जाएगा। कल आपको 2 फार्मूला बताएंगे, और याद रखना पूरा चैप्टर बना ही के लाना, समझा ना। हाँ आज कल ले गधा करके आज बनाएगा तब ना कल दिखाएगा। हाँ समझा कि नहीं। चलो धन्यवाद।